हाय दोस्तों, सूर्या आई2टी चैनल पूर्ण रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक चैनल है जिस पर कंप्यूटर से संबंधित हिंदी क्लासेस डाली जाएंगी। आगामी एग्जाम को देखते हुए यानी कि आगामी एग्जाम जो है उनमें देखा गया है कि कंप्यूटर से संबंधित यानी कि लगभग हर एग्जाम के अंदर कंप्यूटर अब आजकल पूछना एक कॉमन सी बात हो गई है। दूसरा, सबका बेस एक जैसा नहीं होता, अलग अलग क्लासें लेकर के अपना आप को डेवलप किया जाता है। अब कहीं सिस्टम क्या है कि किसी को किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा, किसी बच्चे को किसी टीचर का समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों का जो इसमें आपस में जो वेरिएशन है उसको बनाए रखने के लिए हमने इस चैनल को डिजाइन किया गया स्पेशली। और ये जो चैनल होगा पूर्ण रूप से आपको हिंदी में क्लास प्रोवाइड करवाएगा। सबसे पहली बात, हम ये मान के चलेंगे जिन बच्चों का लेवल जो है वो जीरो है, ठीक है, यानी हम जीरो लेवल से जो है बच्चों को लेते हुए आगे क्लासेज जो है इस पर अपलोड करेंगे। सबसे पहली क्लास जो होती है इसकी वो क्लास होती है कि कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये पहली क्लास जो होगी आपकी वो होगी कंप्यूटर का इतिहास से संबंधित। इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, केवल इस तरीके से आपको समझना है कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। देखिए, एक लाइन सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। देखिए, जैसे जैसे आवश्यकता जब इंसान को होती जाती है तो आविष्कार हो जाता है, और आविष्कार होता है तो हम थोड़ा क्या ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ना भी एक सही इंसान की पहचान है, आगे बढ़ना भी चाहिए। और टेक्नोलॉजी का देखिए, जैसे जैसे हमें आवश्यकताएं पड़ती गई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया। इसके अलावा पहली क्लास के अंदर हम कवर करेंगे केवल इतिहास, यानी कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये पहली क्लास होगी। इसमें हम समझेंगे कंप्यूटर को किस तरीके से धीरे धीरे मतलब कंप्यूटर कैसे बिल्डअप हुआ, यानी पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक क्लास स्पेशल मेमोरी पर बनाएंगे। और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है जीरो लेवल से वो चीज़ें समझ में आ जाएँ। और देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना वो एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको रट लेंगे और आगे क्लास यानी आगे जो अपना कंप्लीट कर लेंगे सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो कंप्यूटर है ना वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको रटने की कोशिश मत कीजिए आप। यदि आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पढ़नी है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि कौन सा डिवाइस किस काम आता है। यदि आपको डिवाइस का काम याद नहीं है तो आप किसी भी तरीके से उसको याद नहीं कर सकते, आप केवल रट सकते हैं। और रट के जब एग्जाम में जाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप आंसर सही से दे पाओगे। तो रटना नहीं है, प्रत्येक डिवाइस का काम याद रखना है आपको, ठीक है। तो जैसा भी होगा मतलब हम फुल कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। एक एक जो टॉपिक है ना आपका वो उस तरीके से समझाया जाएगा कि आपके समझ में अच्छे से अच्छे आ जाए। चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो पहली क्लास में इतिहास देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इस बात को देख लेते हैं कि कंप्यूटर को किस किस नामों से हम जानते हैं। देखिए, इसका बेसिक नाम जो है वो तो है केवल कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर ही बोलते हैं। आप इंडिया में हैं तब भी कंप्यूटर ही बोल रहे हैं, आप अमेरिका चले जाओगे कंप्यूटर बोलोगे, जापान चले जाओगे फिर भी कंप्यूटर बोलोगे। लेकिन भारत में क्या है, इसको हिंदी नाम दे दिया गया है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम इसके नाम देख लें, इसको किस किस नामों से जानते हैं। सबसे पहला नाम तो कॉमन सा वो जो है वो आपका कंप्यूटर है, COMPUTER। मेन चीज़ तो है आपका, या मेन नाम तो है आपका कंप्यूटर। इसके अलावा इसको हिंदी में बोल देते हैं हम संगणक। और आपका इसके अलावा कहीं कहीं आपने किताबों में देखा होगा परिकलक बोल देते हैं, परिकलक। कहीं कहीं आपने एक और नाम देखा होगा अभिकलक, 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 परिकलक। इसके अलावा एक संस्कृत जैसा एक नाम और है, अभिकलित्र। अब यार देखो, नाम कुछ भी हो, इसको इनको बताना क्यों जरूरी हो जाता है। चक्कर क्या है कि जो राजस्थान लेवल की एग्जाम लगती है ना उसमें इतनी शुद्ध हिंदी आती है ना कंप्यूटर के लिए कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि लिखा हुआ क्या है, करना क्या है। मतलब इतना शुद्ध नाम यूज़ कर देते हैं कभी कभार। तो अभी कलित्र नहीं, इंग्लिश वाला जो इंग्लिश मीडियम का बंदा है वो इंग्लिश में आसानी से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले को तो पता ही नहीं चलता कि ये बोल क्या रहा है। इसको सीधा सीधा कंप्यूटर कर दें तो क्या दिक्कत है, समझ में आ जाए ना। अभी मैं देखिए एक लाइन बोल के देखा, हम कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए। कैसा भी स्टूडेंट होगा वो आराम से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट इस तरीके से उसकी परिभाषा लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं हिंदी में लिख दूँ ना कि अभिकलित्र की परिभाषा दीजिए, 50% समझ में नहीं आएगा।
कि कंप्यूटर की परिभाषा पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इसके नाम है कंप्यूटर, संगणक, परिकलक, अभिकलक और अभिकलित्र। वैसे इतने शुद्ध हिंदी नेम है ना कि आप मैं वो बताऊंगा तो आपको तो हंसी आ रही होगी कि यार ये क्या नाम है। तो संगणक तो हमने भी सुना है बहुत सी जगह, लेकिन ये बाद में मैंने जब इसको रिसर्च किया था एक बार तो देखा था कि ये भी नाम जो है कंप्यूटर के हैं। हालांकि यही है, उसके अलावा और भी नाम मैं आपको बता देता हूँ एक बार वो। हाँ देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि कहीं कहीं आपने देखा होगा इसको सिस्टम बोल देते हैं। ध्यान रखना, जब अपन आगे क्लासें लेंगे ना तो कभी कभी इसको डिनोट करेंगे सिस्टम से। सिस्टम है ये, सिस्टम में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो सिस्टम भी कंप्यूटर ही है। इसके अलावा पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, पीसी हो सकता है, सिस्टम हो सकता है। आपने सुना भी होगा कि मेरे सिस्टम में ये काम नहीं कर रहा। कहीं जॉब करते हो आप कंप्यूटर से संबंधित, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे सिस्टम में ये चीज़ काम नहीं कर रही, तो वो सिस्टम कंप्यूटर के लिए बोल रहे होते हैं। वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। हालांकि आप आगे चाहो तो कंप्यूटर सिस्टम लगा दो, वो अलग बात है। सिस्टम हो गया, पीसी हो गया, कंप्यूटर हो गया। और भी जो नाम है आप अपने जो है ना दिमाग के सच में मिटा लें। पढ़ेंगे हम फाइनली कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ऑल वर्ल्ड में तो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है ना, तो पीछे का क्या मतलब हमें। ठीक है, देखिए हमें डिजाइन किया है भगवान ने, एक पूरा सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, लेकिन कंप्यूटर को डिजाइन किया है इंसान ने। अब ये एक साथ तो हुआ नहीं था सब कुछ, धीरे धीरे मतलब एक एक चीज़ को बनाया गया, बनाने के बाद में चीज़ें फाइनली कंप्यूटर का रूप ले लिया उस चीज़ ने। तो सबसे पहले जब पढ़ते हैं ना अपन कंप्यूटर के इतिहास को, तो कैलकुलेटर से शुरुआत होती है। यानी कि पहले गणना करने में जब जटिल होता था ना, मतलब पहले क्या था, गिनने के लिए लकड़ियों का, हड्डियों का इस तरीके से इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा गिनती करनी हो तो एक ऐसा एक सिस्टम था, ऐसे गोल सा हुआ करता था, और उसमें एक ये तार लगा हुआ है, तो गिनने के लिए इसमें कुछ हड्डियों जैसा कुछ डालते जा रहे हैं और काउंटिंग चल रही है। ऐसी डिवाइसों को देखते हुए कंप्यूटर बना। बाद में मतलब कंप्यूटर तो नहीं बना, सबसे पहले बना तो कैलकुलेटर ही था। कैलकुलेटर से कंप्यूटर बना। धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते गए, आगे बढ़ते गए और नई नई चीज़ों की खोज हुई। फाइनली कंप्यूटर का जो आज का रूप है वो सामने आ गया। ठीक है, तो किस किस दौर से हम गुजरे, दौर को हम देखते हैं एक बार। वैज्ञानिक, उनका नाम था विल्हेम सिकार्ड। विल्हेम सिकार्ड, इन्होंने पहला एक यांत्रिक कैलकुलेटर बनवाया था। यानी इनका जो पहला योगदान था इसी के अंदर था, इन्होंने बनाया था कैलकुलेटर फर्स्ट में। ठीक है, और इस कैलकुलेटर से गणनाएं प्रारंभ हुई। ये सबसे पहला था, मतलब इस नाम के इस व्यक्ति ने पहली ये डिवाइस बनाई थी जो गणनाएं कर सकती थी। तो सबसे पहले नाम बताया तो 1623 में शुरुआत हो जाती है। 1623 में इतिहास आप पढ़ोगे किताबों में देख लेना एक बार ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा 1623 में, यहाँ से शुरुआत होती है आपके कंप्यूटर की। यानी कि पहला स्टेप ये है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आई वो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहला स्टेप ये, जर्मन वैज्ञानिक विल्हेम सिकार्ड। ठीक है, सेकेंड देखिए 1642 में ब्लेज पास्कल ने भी एक जोड़ने घटाने से संबंधित एक डिवाइस का निर्माण किया था। वो पंचकार्ड सिद्धांत पर काम करती थी, ऐसा बताया जाता है, किताबों में लिखा हुआ है। 1833 से 71 में चार्ल्स बेबेज ने भी एक गणनाएं कर सकने वाला एक डिवाइस बनाया था। देखिए वैसे चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जनक हैं चार्ल्स बेबेज। आपके एग्जाम का एक बेस्ट, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कभी कभी, कंप्यूटर का जनक कौन, चार्ल्स बेबेज। 1944 में IBM ने मार्क फर्स्ट बनाया। ये इतिहास चलता जाएगा, क्या क्या चीज़ें मोस्ट थी मैं वही बता रहा हूँ आपको जो मोस्ट थी। 1944 में IBM ने मार्क फर्स्ट नाम का एक कंप्यूटर डिवाइस बनाया। ठीक है, बताया जाता है इसके बारे में, जो ये मार्क था ना, ये 55 फीट के लगभग ऊंचा था और लगभग 8 फीट चौड़ा, ऐसा माना जाता है। सॉरी, लंबा था, 55 तो लंबा था और 8 फीट ऊंचा था, ऐसे बताते हैं कि सुपर कंप्यूटर की, जैसे आज का सुपर कंप्यूटर है ना, इतना बड़ा ये था। ये बात 1944 की है भाई। ठीक है, देख लिया आप कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा तब ये बना था। उसके अलावा फिर 1946 में एनिक, जो एनिक बनाया गया था ना, ये अमेरिका की सेना के लिए बनाया गया था। अमेरिका की जो सेना है ना, उसमें उसको क्या है कि युद्ध लड़ते बहुत सी टेक्नोलॉजी चाहिए यार। एक युद्ध जब होता है या फिर किसी देश की सेना को मजबूत करना हो तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए। उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए एनिक बनाया गया था। 1946 की बात है।
यानी कि फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, 18 बताया जाता है 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर लगे हुए थे। 18,000 वैक्यूम ट्यूब सब आगे आप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा आपकी वैक्यूम ट्यूब क्या चीज़ है। जो अपन डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से कौन कौन सी डिवाइसें खोजी गई थी, वैक्यूम ट्यूब भी आपके आगे आएगा। कुछ इस तरह के फिलामेंट टाइप का एक डिवाइस होता है, फिलामेंट टाइप का। फर्स्ट जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ना उसमें वैक्यूम ट्यूब ही था। सेकंड में आया था ट्रांजिस्टर। वो अपन जब पीढ़ियाँ पढ़ेंगे तो एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे तब सीखेंगे उसके बारे में। देखिए इसके बाद 1951 में यूनिबेक नाम का एक कंप्यूटर बनाया गया था जो अमेरिका के अंदर बनाया गया था। ठीक है, बताया जाता है कि अमेरिका की जब जनगणना हुई थी तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था। और ये जो था ना कमर्शियल यूज़ के लिए बनाया गया था ताकि बड़े काम इसमें करवाए जा सकें। इसके अलावा 1971 में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर 4004 नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। देखिए प्रोग्रामिंग यूनिट से काम करता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसमें आपके प्रोग्रामिंग यूनिट काम करती है, आपके प्रोग्राम यूनिट का एक पार्ट है। इसके अलावा आपका 1971 हो गया, 1951 हो गया। 1981 में IBM ने एक पर्सनल कंप्यूटर निकाला जिसके अंदर MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। आपने MS-DOS नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम देखा होगा जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसके अंदर विंडोज़ के अंदर ही आता है MS-DOS। ये GUI से संबंधित नहीं है। एक एग्जाम में सवाल आता है ना कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI से संबंधित नहीं है या GUI का एक अच्छा उदाहरण नहीं है, तो वो यही है MS-DOS। ठीक है, इसके अंदर ये GUI क्या बीमारी है इसको अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले अपन हिस्ट्री देख रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कौन सी चीज़ किस काम आती है। फिर 1984 में एप्पल ने GUI से बना हुआ पहला कंप्यूटर निकाला। GUI की आपकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI के बारे में मैं थोड़ा सा आपके सामने डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए GUI से जब हम बोलते हैं ना GUI क्या चीज़ है या क्या बीमारी है, देखिए जब भी अपन प्रोग्रामिंग करते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर की या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो एक ब्लैक तरह का विंडो होता है। एक ब्लैक विंडो पर उसको डिजाइन किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं कि यूजर यानी कि ऐसे जिनको अपन उसको सेल करेंगे या बेचेंगे, ऐसा प्रोडक्ट जिसको अपन दूसरों को बेचेंगे, तो उसके लिए उसको चटकीला भटकीला दिखाना पड़ेगा ताकि उसको थोड़ा इंटरेस्ट आए। देखिए आप एक सोचिए ब्लैक डिस्प्ले पे काम करोगे, एक आप रंगीन डिस्प्ले पे आइकन्स के साथ काम करोगे, आपको आइकन्स, इमेज, फोटो, एक मतलब रंगीन दुनिया दिखाई दे रही है। मतलब प्रोग्रामिंग के पीछे क्या होता है, देखिए ये प्रोग्रामिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, इसके पीछे एक ब्लैक दुनिया है। ये ब्लैक होती है, इसके पीछे सारे प्रोग्रामर आते हैं। एक फ्रंट एंड होता है जो यहाँ पे होता है, आपको डिजाइन करके दिखाया जाता है, और यूजर यहाँ आता है। यूजर यहाँ है जिसको देखने में अट्रैक्टिव चीज़ें लगती हैं। ये चीज़ें यार कितना अच्छा GUI मोबाइल का या ऐप का आइकन कितना अच्छा है, मतलब थोड़ा आंखों को अच्छा लगे इस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, तो उसी का नाम दे दिया GUI। फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि जो यूज़र है उसको ग्राफिकली थोड़ा इंटरेस्ट आए चलाने में भी, थोड़ा बोरिंग महसूस ना करे। उसके अलावा 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 3.1 अपना पहला वर्जन निकाला था 1990 में। विंडोज़ का संस्थापक या विंडोज़ की संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही है। ठीक है, उसका पहला वर्जन 3.0 था, 1990 में आया। आज के टाइम में 11 चल रहा है। आज का जो टाइम है ना वो विंडोज़ 11 का है। आज की टाइम पे विंडोज़ 11 चल रहा है, 12 पर काम चल रहा है। ठीक है, बहुत आगे है आज का युग बहुत आगे, उस टाइम नहीं था। तो पहला था आपका 3.0 वर्जन था। तो ये देखिए हमने एक तरीके से इतिहास पढ़ा है कंप्यूटर का भी इस क्लास में। आगे तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो कुछ शब्द यहाँ ऐसे हैं जो अपन ने यूज़ कर दिए, विंडोज़ कर दिया। जब अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो विंडोज़ का जिक्र करेंगे, तो उसमें विंडोज़ को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ये विंडोज़ किस तरीके से काम करता है, किस अलग अलग वेरिएंट अलग अलग डिवाइस के अंदर एक अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन जो अपन किसी डिवाइस को जब यूज़ करते हैं ना, जो फर्स्ट इंटरफेस होता है उसका पहला वाला इंटरफेस, उस इंटरफेस को अपन OS बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा ये आपका पूरा इतिहास हुआ। ये थी हमारी पहली क्लास, इसमें इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर के बारे में। और देखिए कंप्यूटर जो है ना यार, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप किसी यार दोस्त के पास होगा, क्या दिक्कत है, देख सकते हो ना आप आराम से।
प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखिए, कौन सी डिवाइस किस काम आती है, किस तरीके से काम करती है। हालांकि देख तो आजकल सबने रखा है कंप्यूटर, किसी ने नहीं देख रखा। हाँ, सबने देख रखा है यार। ठीक है, तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में कवर करेंगे। एप्पल क्या है उसके बारे में करेंगे। एप्पल का वर्तमान समय में है मैक, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का वो मैक है। ठीक है, ये इतिहास था कंप्यूटर का, किस तरीके से कंप्यूटर को धीरे धीरे डिजाइन करते गए, किस तरीके से आज की जो बनावट है उसमें कंप्यूटर ढल पाया। कितना स्ट्रगल किया था वैज्ञानिकों ने। ठीक है, बनाया तो वैज्ञानिकों ने था, इंसानों ने बनाया, तो इंसानों की बनाई हुई चीज़ें इंसान आराम से सीख सकता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आराम से सीख सकता है एक इंसान, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। क्या देखेंगे? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ।